हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आ गए हैं चिमनी, डीजी चिमनी, बॉयलर, स्क्रबर, चिमनी की रिक्वायरमेंट, हाइट, डायमीटर का पार्ट 2 लेकर आपके लिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चिमनी का डायमीटर कैसे चुना जाता है। तो चिमनी का डायमीटर कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि फ्लू गैस का वॉल्यूम कितना है, रिक्वायर्ड अपवर्ड वेलोसिटी कैसी है, लाइक 10 और 20 मिली सेकंड्स के हिसाब से वो कैसी है, देन बैक प्रेशर क्या क्रिएट होगा नहीं होगा और वो किस तरीके से होगा, देन ESP, बैक फिल्टर, स्क्रबर आउटलेट की साइज़ क्या होगी। वही बॉयलर की चिमनी की बात की जाए तो बॉयलर चिमनी का जो डायमीटर है वो आमतौर पर 0.8 मीटर से लेके 2.0 मीटर तक, और स्क्रबर आउटलेट चिमनी का जो डायमीटर है वो 0.5 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक रखा जाता है ज़्यादातर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चिमनी मॉनिटरिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है चिमनी मॉनिटरिंग के हिसाब से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि असल में मॉनिटरिंग हाइट होता क्या है। तो मॉनिटरिंग हाइट यह ऊंचाई है जहां एयर इमिशन सैंपलिंग की जाती है, और CPCB और फैक्ट्री एक्ट ने एक गाइडेंस दिया है कि चिमनी ऐसे स्थान पर लगाई जानी चाहिए जहां पर गैस का फ्लो यूनिफॉर्म हो, टर्बुलेंस बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो, और टेम्परेचर और वेलोसिटी स्टेबल रहे। और ऐसी ही जगह पर चिमनी ज़्यादातर इंस्टॉल करवाई जाती है CPCB और फैक्ट्री एक्ट के गाइडेंस के अनुसार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि CPCB के कुछ नॉर्म्स के बारे में, कि मॉनिटरिंग पोर्ट के लोकेशंस के लिए CPCB के क्या नॉर्म्स है। तो CPCB और IS 11255 के अनुसार सैंपलिंग पोर्ट जहां पर चिमनी के एग्जिट पॉइंट से 8 मीटर डायमीटर नीचे हो और चिमनी के बेंड या जॉइंट से 2 टाइम डायमीटर ऊपर लेना चाहिए, ऐसे CPCB के नॉर्म्स कहते हैं। वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्री मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म और उसकी हाइट वेरी करती है, जैसे कि विभिन्न उद्योगों में चिमनी की ऊंचाई अलग अलग होने के कारण मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की हाइट भी बदलती है, जो कि स्मॉल बॉयलर के लिए 12 से 18 मीटर तक की चिमनी रखी जाती है और जिसका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म 10 से 12 मीटर पे इंस्टॉल किया जाता है। वही मीडियम बॉयलर की बात की जाए तो जिसकी चिमनी की हाइट 18 से 24 मीटर होती है, उसका एयर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। वही लार्ज बॉयलर की बात की जाए जिसमें 27 मीटर से 30 मीटर के अबाव तक चिमनी होती है, उसका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादातर 18 से 22 मीटर के बीच में रखा जाता है। वही डीजी चिमनी की हाइट की बात की जाए तो जिसकी हाइट 12 से 30 मीटर तक की होती है, उसका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म 18 से 20 मीटर तक का रखा जाता है, और ये ज़्यादातर निर्भर करता है डीजे के कैपेसिटी पर। वही स्क्रबर आउटलेट चिमनीज की बात की जाए जिसकी हाइट 15 से 25 मीटर तक की होती है, उसका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म 10 से लेके 18 मीटर तक रखा जाता है CPCB के नॉर्म्स के हिसाब से। यानी आपके चिमनी की जो भी हाइट हो उसका 1/3 हिस्सा छोड़कर यानी एयर सैंपलिंग मॉनिटरिंग पोर्ट इंस्टॉल किया जाता है और प्लेटफॉर्म दिया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 41 के अनुसार मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म में 2 कंपोजिट सैंपलिंग पोर्ट होने चाहिए और दोनों सैंपलिंग पोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। वही 1 मीटर वाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए खड़ा होने के लिए, गार्ड रेलिंग होनी चाहिए, टो गार्ड होना चाहिए, और स्पाइडर लैडर जिसे हम रंग लैडर भी कहते हैं वो होना चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन केज होना चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर चिमनी के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, और प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम होना अनिवार्य है इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, जिसमें हम समझेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चिमनी की स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या प्रोसेस उसमें होती है। तो चिमनी इंस्टॉलेशन की पूर्ण प्रक्रिया कुछ इस हिसाब से होती है, जैसे कि इमिशन का कैलकुलेशन किया जाता है, कितना SOx, कितना PM या कितना NOx उसमें से निकलने वाला है। दूसरी प्रक्रिया होती है स्टैक हाइट का कैलकुलेशन, लाइक बॉयलर डीजी के लिए आपको स्टैक हाइट का कैलकुलेशंस करना होता है। तीसरी प्रक्रिया होती है स्क्रबर की डिज़ाइन अगर है तो, या तो चौथी प्रक्रिया होती है चिमनी के डायमीटर का सिलेक्शन।
वही पांचवी प्रक्रिया होती है मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म लाइक आरसीसी का है कि स्टील फैब्रिकेटेड आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। वही छठवीं रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें आता है सैम्पलिंग पोर्ट का इंस्टॉलेशन। सातवीं रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एसपीवी, सीटीई या सीटीओ के हिसाब से अप्रूवल जो हमें सीपीसीबी और एसपीसीबी ने दिए हुए हैं उसके हिसाब से उसका इंस्टॉलेशन करना, अगर उसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने अप्लाई की है तो। और वही आठवीं रिक्वायरमेंट होती है पीरियोडिक इमिशन मॉनिटरिंग, जो हम क्वार्टरली मॉनिटरिंग करते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसमें इसको कवर किया हुआ जाना चाहिए। देन नौवीं रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड इट्स कंप्लायंस ऑडिट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना बॉयलर स्टैक की हाइट के बारे में, जो कि होती है 14 मल्टीप्लाइड बाय क्यू रेज टू द पावर ऑफ 0.3। वही डीजी चिमनी की बात की जाए तो जीजी की स्टैक हाइट जो होती है एच प्लस 0.2 केवीए। वही स्क्रबर चिमनी की बात की जाए तो रूफ प्लस 3 मीटर की हाइट होना चाहिए, या तो 15 से 25 मीटर की हाइट होनी चाहिए। वही डायमीटर की बात की जाए तो चिमनी का डायमीटर फ्लू गैस वेलोसिटी के अनुसार होना चाहिए। वही मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की हाइट 10-22 मीटर लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। वही सैम्पलिंग पोर्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड 11255 के अनुसार होता है। इसके अलावा चिमनी के प्लेटफॉर्म पर लैडर, सेफ्टी रेलिंग और अर्थिंग रखना अनिवार्य है, और एसपीसीबी के नॉर्म्स फॉलो करना या सीपीसीबी के नॉर्म्स फॉलो करना अनिवार्य होता है, जो भी आपके सीटीई या सीटीओ में लिखा हुआ हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बॉयलर, डीजी सेट और स्क्रबर चिमनी के स्टैक हाइट, डायमीटर और मॉनिटरिंग हाइट को समझने में पूरी मदद करेगा। और आपके जो भी सुझाव है प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमें आगे इम्प्रूव करने में इससे आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।